गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आपके सामने आ धरती कितना देती है इसका आखिरी पैराग्राफ स्पष्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद जो आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको पूरा एज रिवीजन करा दूँगी। अब आपने देखा है कि उन्होंने ये बात बोला था कि हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोए, अर्थात जो सेम की लतर थी उस लतर में जो कुछ हल्के हरे और कुछ गाढ़े हरे, कुछ सूखी जो पत्तियां थीं उनको देख करके और हरियाली प्रसन्नता का प्रतीक होने का उन्होंने बोला ऐसा लग रहा था किसी ने चंदोए माने शामियाने और मखमली यानी रेशमी शामियाने किसी ने टांग दी। यहाँ तक आपको इससे पहले कराया गया था। अब मैं पहले संपूर्ण करा दूँ, उसके बाद फिर बीच बीच से आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी। जो लतर है, जो क्लिपर है, वो बिना किसी सहारे के तो चढ़ती नहीं है, उसे हम कोई ना कोई सहारा देते हैं। तो बाड़े की दीवार का अर्थात जो दीवार है उस दीवार का सहारा लेते हुए वह लतर ऊपर की तरफ बढ़ रही है। हरे भरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को, अर्थात उस लतर को देखकर, अर्थात आपने झरने को देखा होगा कि जब ऊपर से पानी गिरता है तो नीचे जहाँ पर गिरता है वहाँ पर वो सफ़ेद झाग की तरह हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये लतर भी ऊपर की तरफ जा रही है और उसके जो फूल हैं वो सफ़ेद रंग के हैं और जो पानी है वो हरे रंग का है, जो पत्तियां वो हरे रंग की हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पहाड़ों पे जब पानी गिरता है वहाँ पे हरी काई रूपी जो घास निकली हुई रहती है जिसके कारण वो पानी का रंग तो हरा लगता है, लेकिन झाग होने उस पर बीच बीच में जो झाग सफ़ेदपन रहता है उसी के अनुसार इन्होंने कहा है कि उन लतर को देखकर ऐसा लग रहा था हरे भरे 100 झरने, क्योंकि कई एक बीज से ही न जाने कितने अनगिनत पौधे निकले थे। उन्हीं अनगिनत जो है पौधों को जो जा रही हैं ऊपर की तरफ पत्तियां, उनको उन्होंने कहा ऐसे लग रहा था जय अनेक झरने उसमें से फूट पड़े हैं। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। वंश व्यक्ति के पुत्र के जन्म से या पुत्री के जन्म से नहीं बल्कि वंश का नाम होता है। वंश यानी कुल या खानदान। वंश का नाम व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों से नाम होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आज उनको लगा कि उन्होंने तो पौधे पैसे बो करके इंतजार करते रहे लेकिन कुछ भी नहीं निकला, लेकिन यहाँ उन्होंने एक सेम बोया और उससे न जाने अनगिनत पौधे झरने की तरह मखमली चंदोए की तरह निकल आए, जिसके कारण उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि वंश किस प्रकार ऊपर की तरफ बढ़ता है। छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे, उनमें जो फूल निकल आए, फूल सफ़ेद रंग के होते हैं, वो कैसे लग रहे हैं मानो छोटे छोटे तारे छितरे हैं। अर्थात अमावस्या आगे वर्णन भी आ जाएगा। जिस प्रकार यदि आपने, क्योंकि हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हिंदी के महीने के हिसाब से जो एक महीने का दिन होता है उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। जो अमावस्या, जो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन 15वां दिन होता है उसको अमावस्या कहते हैं। उस दिन चंद्रमा सिर्फ एक पतली सी लाइन की तरह रहता है जिसके कारण तारे ही आकाश में प्रकाश फैला रहे थे। तो जिस प्रकार से उस श्यामल आकाश मंडल में तारे लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस पूरी लतर, हरी लतर के ऊपर वह सफ़ेद सफ़ेद फूल कैसे लग रहे हैं मानो छोटे छोटे तारे फैल गए हों। नेक्स्ट है झागों से लिपटे श्यामल लहरी लत, श्यामल लतरों पर। श्यामल माने सांवली जो लतर है, उस लतर में जो झागों से लिपटे जो सफ़ेद फूल हैं वह कैसे लग रहे हैं मानो छोटे छोटे तारे आकाशमंडल में फैले हुए हैं। सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। मावस यानी अमावस्या का जिस प्रकार से आकाश मंडल में वह छोटे छोटे चमकते हुए तारे सुंदर लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस लतर में जो सफ़ेद सफ़ेद फूल थे वह सुंदर लग रहे थे। नेक्स्ट उन्होंने क्या उपमा की है चोटी के मोती से, अर्थात चोटी जो लंबी सी है
काले रंग की चोटी और उस काली चोटी में जो फूलों की लड़ी लगाई गई है वह कैसी है? मोती जिस प्रकार से सुंदर लगते हैं ठीक उसी प्रकार से उन लतर के बीच से जो फूल सफ़ेद दिख रहे हैं वह चोटी में जड़े हुए मोतियों की तरह हैं या आंचल के बूटे से। अर्थात जो आंचल है उस आंचल में जो जगह जगह पे कलाकारी की गई है, कढ़ाई की गई है, उसी तरह से उस लतर को उन्होंने साड़ी माना और उस पे जो खिले हुए फूल हैं उनको उन्होंने आंचल में कसीदाकारी किए हुए छोटे छोटे फूलों की तरह माना। ओह, समय पर कितनी फलियां टूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। ये आप संदेश में डाल दीजिएगा कि समय आने पर जब उसमें से फल फूल निकलने लगा तो फलियां, कितनी फलियां, अर्थात असंख्य फलियों को तोड़ा गया। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। वहाँ तो उन्होंने छिप के पैसे बोए थे, लगातार इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसको आप ज्ञान के अर्थ में ले लीजिएगा। सेम को हमने ज्ञान के अर्थ में, तुच्छ वस्तु है। आज के समय में व्यक्ति के लिए धन प्रमुख है, ज्ञान प्रमुख नहीं है। हमें कबीर ने यही तो कहा था ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और न भूखा जाए। अर्थात सिर्फ हमें जो मेरी आवश्यकता, आज जो मनुष्य की जो भूख है वह भूख इतनी अधिक बढ़ चुकी है जिसके कारण वह अपना पराया सब कुछ वो भूल गया है। उसके लिए सिर्फ धन प्रमुख हो गया है, लेकिन धन के साथ साथ ज्ञान भी प्रमुख है। इसके लिए उन्होंने बोला है कि वह ज्ञान यदि आपके पास है, धन आवश्यक तो है, लेकिन यदि ज्ञान ही नहीं है तो चाहे आपके पास अपार धन संपदा क्यों न भरी हो, आप उसका उचित उपयोग नहीं कर सकते। वह गलत का क्यों? क्योंकि आपके पास विवेक ही नहीं है, आपको उचित और अनुचित का ज्ञान ही नहीं है, जिसके कारण कि आप उसका प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते। इसीलिए उन्होंने बोला ज्ञान का है कि आप जितना बांटें उतना ही बढ़ता चला जाता। इसीलिए उन्होंने बोला कि न जाने कितनी फलियां टूटने के बावजूद भी उस पेड़ में कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। ये आप उपयोगिता के अर्थ में स्पष्ट करिएगा। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों। अर्थात वहाँ पर धरती को उन्होंने क्या कहा था? दो शब्द कहा था ना, बंजर और बंध्या कहा था, अनुपजाऊ और कुछ भी उत्पन्न न करने लायक। लेकिन आज उन्हें समझ में आया कि यह धरती माँ के समान है। जिस प्रकार से माँ आपके लिए हर वक्त तैयार रहती है, ठीक उसी प्रकार धरती माँ भी इस धरती पर जन्म लिए हुए मनुष्यों के लिए हर प्रकार से आप उसका सही उपयोग करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। धरती को माँ का संबोधन देते हुए प्यारे पुत्रों अर्थात यहाँ के निवासियों की हर ज़रूरतों को अन्न जल धन दे करके पूर्ण करती है। नहीं समझ पाया था मैं इसके महत्व को बचपन में। छी, स्वार्थ, लोभ, बस 3 पॉइंट है। छी माने मुझे अपने से घृणा हो रही है। मैंने उस समय सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। आज जब जीवन के 50 वर्ष तक मैंने सिर्फ, आज मुझे यह समझ में आया कि मैंने जो कार्य किया था वह छी था, स्वार्थ था और लोभ के वश होकर के किया था। आज मुझे इस धरती का महत्व समझ में आया कि धरती अपने प्यारे पुत्रों को अन्न जल धन हर प्रकार से संरक्षित एवं सुरक्षित करती है। रत्न प्रश्वनी है वसुधा, अब समझ चुका हूँ। अर्थात अब अपने जीवन के उस पड़ाव पर मुझे समझ में आया कि यह धरती तो रत्नों को, रत्न प्रश्वनी, प्रश्वनी यानी उत्पन्न करने वाली, अर्थात रत्नों को, बहुमूल्य चीज़ों को उत्पन्न करने वाली है। अब 3 पॉइंट है, आप इसमें से तीनों में लाइन में कर लीजिएगा। समता, क्षमता और ममता, इन तीनों के नीचे अंडरलाइन करिएगा। इससे यहाँ पर कवि कहते हैं धरती को उन्होंने क्या संबोधन दिया? रत्न प्रश्वनी दिया। उन्होंने क्या किया था अभी तक? उसको क्यों बंजर और बंध्या कहा था? तो आप बता दीजिएगा कि छी, स्वार्थ और लोभ के वशीभूत होने के कारण। लेकिन अब उन्हें लगा कि हमें इसमें सच्ची समता, समता माने समानता का,
आज हम छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब जो भेदभाव अपने मन में पाले, ऐसा नहीं, बल्कि इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य समान है। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य कोई न कोई विशेषता लेकर के ही जन्म लेता है। कोई यहाँ पर न छोटा है न बड़ा है, इसलिए हमें समानता के दाने बोने हैं, पहली चीज। नेक्स्ट है, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। जन की क्षमता, क्षमता माने परिश्रम, और परिश्रम से व्यक्ति जो कुछ भी उत्पन्न करता या पाता है उसका वह उचित उपयोग करता है। बल्कि व्यक्ति यदि एकाएक वो पाए तो वह उस चीज का महत्व नहीं समझ पाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा किए गए परिश्रम का उसे उचित उपयोग है। तो इसीलिए आप पहला करिएगा समता का। क्षमता यानी प्रत्येक मनुष्य अपने द्वारा निर्धारित कर्मों को करके ही समाज में खुशहाली ला सकता है। नेक्स्ट है, इसमें मानव ममता के दाने बोने। वहाँ पर आपने देखा था कि ममता का जो दाना बोया था वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के कहा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया? मानव ममता के दाने, अर्थात मानव में जो आपसी प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, त्याग, इन सब की भावना को रखते हुए दाने बोने हैं। तो अर्थात धरती क्या है? रत्न प्रश्वनी है। धरती माँ अपने पुत्रों को हर प्रकार से अन्न, जल, सब कुछ अवसर आने पर उसे देती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कवि? कह रहे हैं हमें यहाँ पर समता के, क्षमता के और मानव ममता के दाने बोने। समता यानी समाज में प्रत्येक मनुष्य समान है, कोई भी छोटा या बड़ा दृष्टिकोण में नहीं है। क्षमता अर्थात परिश्रम, क्यों? क्योंकि परिश्रम के द्वारा उत्पन्न किए गए से ही धरती खुशहाल होगी। यदि आप खुद ही सोच लीजिए कि यदि 10 लोगों में 8 लोग परिश्रम ना करें, सिर्फ 2 लोग परिश्रम करें, तो उससे कितना भोग हो सकता है। बल्कि यदि 10 के 10 लोग, यदि किसी को कोई परेशानी है, उन्हें छोड़ करके अगर 10 में 8 लोग परिश्रम करते हैं तो वह धरती तो रत्नों की खजाना है, वह धरती तो रत्न प्रश्वनी है, जिसके कारण उन्होंने क्षमता डाल दीजिएगा। और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला मानव ममता के, अर्थात आपसी प्रेम, सौहार्द के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। वहाँ पर सपने क्या हो गए थे? सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। अब यहाँ पर उन्होंने बोला वही धूल क्या करेगा? सुनहली फसलों को उत्पन्न करेगा। और सुनहली फसलों का तात्पर्य सुख, समृद्धि, वैभव, संपदा से भरे हुए। जब सुख, समृद्धि और समृद्धि एवं वैभव से भरे हुए समाज का जन्म होगा, तभी समाज में आपस में खुशहाली होगी, तभी समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द बढ़ेगा, तभी एक दूसरे को नीचा दिखाने, वो करने की भावना लोगों में समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जिससे उगल सके यानी उत्पन्न कर सके फिर धूल सुनहली फसलें, अर्थात जो धूल है, जो मिट्टी को हमने, इस धरती को धूल माना हुआ है, वहाँ पर सुनहली फसलें उत्पन्न हो। और वह कब उत्पन्न होंगी? जब हम इसमें समता, क्षमता एवं मानव ममता के दाने होंगे। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। दिशाएं माने चारों तरफ। दिशाएं तो हमारे यहाँ 8 मानी गई हैं, 4 दिशाएं मानी गई हैं, लेकिन उन चारों के जो कोण मिला देते हैं उनको 8 मानते हैं, और ऊपर पृथ्वी और आकाश को मिला करके 1 मान ले तो 10 मानी। तो अर्थात कहने का तात्पर्य आप उसे एक शब्द में कर दीजिएगा, मानवता की। जब लोगों के अंदर मानवता आ जाएगी, जब लोगों के अंदर आपसी प्रेम, सौहार्द और त्याग की भावना आ जाएगी, तभी संपूर्ण दिशाएं अर्थात सब तरफ सुख, समृद्धि एवं वैभव भर उठेगा। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अंत में आप संदेश दे दीजिएगा कि कवि ने यहाँ कहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पैसा बोया था, इंतजार किया था, ममता रूपी पानी, तृष्णा रूपी खाद, सब कुछ डाला था, अपलक नेत्रों से भी देखा था, लेकिन कुछ नहीं निकला। और यहाँ पर यह जंगली
चीज़ जो है, बीज जो है सेम का, अर्थात ज्ञान का जो उन्होंने बोया, उससे क्या हुआ, अनगिनत पत्तों से, मखमली चंदोवे से, छाते से, विजय पताका से, अर्थात जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पूरा रिवीजन आपको करा दूंगी, जिसके द्वारा यदि हम ऐसा करते हैं और समता, क्षमता एवं ममता के दाने बोते हैं तो मानवता की जीवन श्रम से सिर्फ दिशाएं ही नहीं हंसेंगी, बल्कि जो हमारे सपने धूल हो गए थे वहाँ पर भी सुनहली फसलें उग सकती हैं। इसलिए हम जैसा बोएंगे, अर्थात हम जैसा कार्य करेंगे, वैसा ही हमें परिणाम। यहाँ तक आपका आ धरती कितना देती है संपूर्ण करा दिया है, कंप्लीट करा दिया गया है। इसको आप संदेश के आधार पे पॉइंट्स बना लीजिएगा, जो कि हम जब रिवीजन कराएंगे तो उनमें से आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं और उसे फिर एज क्वेश्चन में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं उन्हें आप भेज दीजिए ताकि चेक किया जा सके।